हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान संशोधन 42 द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए पार्ट को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। और विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों अधिक महत्व देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 9 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों बर्मिंघम, इंग्लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाले दोस्तों मुकेश अंबानी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया दोस्तों 8.3%। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा है? तो एयर इंडिया को खरीद लिया दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों? याद रखना है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन कवच कुंडलम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अभी तक दोस्तों हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया दोस्तों रवि विजय मलित ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रवि विजय मलित, जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो मोहम्मद रफीक थे, और अब कौन बन गए हैं? तो ये रवि विजय मलित बन गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी है भोपाल। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो मंगू भाई पटेल है, और मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रवि विजय मलिमत। यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। लोकसभा सीट की बात करें तो ये 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये रवि विजय मलिमत बन गए हैं। क्वेश्चन है कि हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यह प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या है, तो मेंटल हेल्थ इन एन इनइक्वल वर्ल्ड, यानी एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य इस वर्ष की थीम है। और इस दिवस का जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग सोशल स्टिग्मा, डिमनेशिया, हिस्टीरिया, एग्जाइटी, आत्महीनता जैसी कई तरह की दिक्कतों और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। और इन दिक्कतों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों याद रखना है कि हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें उड़ान योजना की, तो उड़ान का यहाँ पे मतलब है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो उड़ान योजना है इसे किसने शुरू किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जिसकी राजधानी मुंबई है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी और राजकीय पक्षी कबूतर है। और साथ ही दोस्तों राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये आम है। महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट है वो 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव है इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैसूर दशहरा उत्सव है इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो माँ चामुंडा देवी ने यहीं पर महिषासुर का वध किया था। इसीलिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कर्नाटक की, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है दोस्तों, तो ये बसवराज बोम्मई है। और साथ ही गवर्नर के नाम याद रखना है, तो ये थावरचंद गहलोत है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यक्षगन कहाँ का नृत्य है, तो याद रखना है ये कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों, योगेश सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है योगेश सिंह, जिन्हें हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो पहले कौन थे, तो ये योगेश त्यागी थे। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, योगेश त्यागी पहले थे और अब कौन बन गए हैं, योगेश सिंह। और आपने देख लिया दोस्तों ये है योगेश सिंह। क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो विश्व शिक्षक दिवस मतलब 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। और यह प्रकाशन दोस्तों यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। तो याद रखना है इसे किसने लॉन्च किया है, तो यूनेस्को ने। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यूनेस्को से जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, तो यूनेस्को ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दून
ड्रोन मेला 2021 है, इसका आयोजन किया है उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 2 उत्तराखंड। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी है देहरादून, और साथ ही दोस्तों एक इसकी समर कैपिटल भी है, वो क्या है, तो ये गैरसन है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के, तो ये पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, तो ये गुरमीत सिंह है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड से जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया दोस्तों 9 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों हर साल विश्व प्रवासी दिवस आधारित तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड, ये इस वर्ष की थीम है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों कि संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना है इस वर्ष की थीम दोस्तों ये क्या है, तो सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड, ये इस वर्ष की थीम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 9 अक्टूबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित पहली मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WHO ने यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्मित पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडोहम है। तो याद रखना दोस्तों कि WHO ने यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्मित पहली मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। यहाँ पे हम दोस्तों अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि हाल ही में किसने भौतिकी में नोबेल प्राइज 2021 को जीता है, तो इसका सही जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।